स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और पहले मैं बैठ गई थी आराम से अपना 1 गिलास भर के गर्म पानी पीने के लिए। कई बार ऐसे होता है कि 2 गिलास भी मैं पी लेती हूँ जब ज़्यादा प्यास लगी हुई होती है, और कई बार 1 गिलास भी अच्छे से नहीं पी होता है। लेकिन आज मैंने 2-2.5 गिलास गर्म पानी आराम से पिया। खाली पेट ना लेना चाहिए, जितना हो सके उतना पानी, इससे ना शरीर की सफाई हो जाती है काफ़ी अच्छी। तो पानी वगैरह पीने के बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। एक बासा झाड़ू मैं पूरे घर में पहले सुबह के टाइम में जरूर लगा देती हूँ। वैसे खूब अच्छे से इस टाइम पे ही मैं अपने घर में झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर मैं बस पोछा ही लगाती हूँ घर में, झाड़ू वगैरह दोबारा से नहीं करती। अंधेरा इतना था ना बाहर की सारी लाइटें वगैरह जगा के, तब मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाते लगाते ही ना मुझे 5 सवा 5 हो जाते हैं सुबह के। बाहर भी ना जैसे सभी आते हैं सुबह की सैर करने के लिए, तो इतना डर नहीं लगता है, सब होती हैं सड़क पे, तो मैं भी आराम से निकल जाती हूँ। अपनी 20-25 मिनट की सैर करके आती हूँ। उसके बाद ना चाहे फिर मैं योग वगैरह ना भी करूँ तो मुझे इतना ना वो नहीं गिल्टी फील नहीं होता है इतना। फिर आराम से बस मैंने थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रेचिंग की, 5-7 मिनट बैठ के मैंने अपना अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह किया। क्योंकि मेरी ना तबीयत रात से ही बिल्कुल ठीक नहीं थी, फीवर था हल्का हल्का सा। लेकिन ना ये सब करने के बाद ना थोड़ा हल्का स्ट्रेचिंग सैर करने के बाद थोड़ा अच्छा फील होता है। जैसे मौसम भी एकदम चेंज हो गया है ना, कभी ठंड हो जाती है, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है, तो समझ ही नहीं आता कि कपड़े कौन से पहने, ठंड वाले या गर्मी वाले। तो आराम से पहले बैठ के मैंने अपना थोड़ा सा योग वगैरह किया, फिर नहा धो के आ गई थी मैं अपने ठाकुर जी की सेवा में। तो अभी टाइम है सुबह के 5:45 इस टाइम पे हो जाते हैं जब मैं ठाकुर जी की सेवा में अपने आती हूँ। आराम से उनको जगाती हूँ, फिर बिठा के मैं उनको जल वगैरह पिला के बर्तन धो के मंदिर की सफाई करके अपने ठाकुर जी को स्नान, आजकल अभी मैं 1 फरवरी से ना मैं डेली अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने लग गई हूँ, क्योंकि गर्मी हल्की हल्की सी होने लग गई है। और बच्चों को भी अभी मैं 1 दिन छोड़ के दोबारा फिर से नहलाने लग गई हूँ। पहले तो 2-3 दिन हो जाता था गैप बच्चों का, क्योंकि बच्चे ना एकदम से फिर बीमार हो जाते हैं, जुकाम वगैरह उनको लग जाता है। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह करा के खूब अच्छे से उनका श्रृंगार किया, और पगड़ी वगैरह मैंने बना दी थी अपने ठाकुर जी की, और लाडली जी को चुनरी वगैरह पहना के उनकी नज़र मैंने उतार ली थी कि कहीं किसी की लग ना जाए। तो आज जोत वगैरह मंदिर में नहीं होनी थी, क्योंकि हमारे गाँव में डेथ हुई है किसी की, तो जब तक ना ऐसे संस्कार वगैरह नहीं करते हैं तो दिया बाती घर में नहीं करते हैं मंदिर में, तो वो मैंने नहीं की। सिर्फ मैंने ऐसे ही जल का छींटा दे के मंदिर की सफाई की अपने। और उसके बाद आ गई थी मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स की तैयारी करने। अभी बच्चों को मैंने स्कूल के लिए नहीं जगाया था। पहले मैंने उनके लिए पनीर की भुर्जी बना दी थी, थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि रात में मैंने दाल बनाई थी, वो भी काफ़ी सारी अभी रखी हुई है। फिर बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए तो कुछ ताज़ा ही फ्रेश ही मैं बनाती हूँ। हमेशा कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कुछ सुबह में ही फ्रेश थोड़ा सा उनके लिए बनाऊं। कभी आलू वगैरह बना देती हूँ, और ज़्यादातर पनीर ही मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे काफ़ी खुश होकर खा लेते हैं पनीर। तो थोड़ी सी मैंने भुर्जी बनाई और आटा वगैरह लगा के मैंने रख दिया था। फिर पहले मैं नवी को जगा, जब तक वो ब्रश वगैरह करेगा तब तक मैं गुड़िया को थोड़ा ऐसे इधर उधर लेके घूमूंगी, हल्का सा उसको पैम्पर करूँगी, क्योंकि सुबह में एक बार ये अगर चिढ़ जाती है ना, रोना शुरू करती है, तो बस में चढ़ने तक रोती ही रहती है। और वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह के टाइम पे ना अगर ये रोना शुरू कर देती है तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और फिर पूरा दिन वो ठीक नहीं होता। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ये बिल्कुल खुश रहे, बिल्कुल भी रोए ना। इसकी वजह से कई बार नवी को भी बेचारे को मैं डांट देती हूँ। तो पहले बच्चों के मुंह हाथ धोए और उनको स्कूल के लिए मैंने तैयार किया, फिर उसके बाद इनके लंच बॉक्स वगैरह पैक किए। पहले मैंने इससे पहले ना बच्चों के फुलके बनाने से पहले अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक पनीर का पराठा बना के उनको भोग लगा दिया था दूध के साथ। वही पराठा भी बच्चे आराम से बैठ के खा रहे थे, और मैंने फटाफट से इनके यहाँ पे फुलके पैक कर दिए थे, खाना वगैरह। फ्रूट्स वगैरह ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि इनको लंच बॉक्स में क्या फ्रूट्स देना चाहिए। जैसे सेब वगैरह देती हूँ तो वो काले हो जाते हैं थोड़े, और अगर मैं अंगूर वगैरह देती हूँ तो गुड़िया तो हमेशा ही अंगूर खा के पानी पी लेती है, जो कि नहीं खाना चाहिए। स्कूल में तो घर पे तो मैं उसको टोकती रहती हूँ, तो मेरी सुनती है वो कि नहीं ऐसे पानी नहीं पीना है। तो फिर मैं ना कोशिश करती हूँ कि सिंपल बस मैं रोटी सब्जी ही उनको दूँ। 1-1:30 बजे वो आ जाते हैं, और आते ही मैं सबसे पहले ही उनको फ्रूट्स वगैरह ही खिलाती हूँ, बाद में खाना वाना देती हूँ खाने के लिए। तो स्कूल में मैं उनको कोई भी फ्रूट्स वगैरह या बिस्किट वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे पानी पी लेते हैं और फिर खांसी हो जाती है उनको। तो अभी नवी ने तो खाया था अपना आराम से पराठा, लेकिन इसको मुझे ही खिलाना पड़ता है। तो इनको बूट वगैरह पहनाए और कैप वगैरह पहना के
दूध वगैरह पिला के मैं छोड़ने चली गई थी इनको बस स्टॉप पे। और आने के बाद घर की हालत कुछ ऐसी होती है। तो पहले तो मैं कम से कम 10-15 मिनट आराम से बैठी, थोड़ा आराम मैंने किया, थोड़ी मैंने अपनी बैटरी को चार्ज किया चाय वगैरह पी के, और फिर मैं लगी थी घर के कामों में। पहले बेड वगैरह बनाया, उसके बाद पूरी रसोई को समेट के बर्तन धो के रात में मैंने मलाई भी जमा दी थी। तो 2-3 दिन की ही मलाई थी, काफ़ी अच्छी इससे दही लस्सी बन गई थी। तो मेरा मन था कि कड़ी बनाऊंगी काफ़ी अच्छी सी। तो थोड़ा सा ये घी था, इसको भी मैंने गर्म करके ना अपने जो स्टोरेज वाला मेरा है डब्बा उसके अंदर मैंने रख दिया था, क्योंकि बाहर अभी काफ़ी सारा घी रखा हुआ था जो रसोई वाला डब्बा है। तो ये घी अच्छे से पक गया था, मैंने डब्बे में डाल के रख दिया था उसको। और फिर ना पहले तो थी अभी सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ना पोछा लगा देती हूँ। वैसे तो ना साफ़ ही था, लेकिन फिर भी ना मेरा मन नहीं मानता है बिना पोछे लगाए। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं घर के अंदर पोछा नहीं लगाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा लाइजोल डाल के ना मैंने पूरे घर में खूब अच्छे से पोछा लगाया, और आधा आंगन में मैंने पोछा लगा दिया था, आधे को मैंने खूब अच्छे से धो दिया था। अभी ना पेड़, ये मैंने जो छोटे छोटे से अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं ये भी ना ऐसे ही हो गए हैं अजीब से, क्योंकि शायद पतझड़ चली हुई है। हस्बैंड तो यही बोल रहे थे। मेरी तुलसी माता भी ना काफ़ी सूख गई है, वैसे हल्के हल्के पत्ते हैं अभी, हरे तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। मैं डेली पानी दे के ऐसे ही मत्था टेकती हूँ कि माता रानी दोबारा से हरी हो जाए मेरी। तो बातों ही बातों में मेरा आंगन खूब अच्छे से धुल गया था, और कपड़े भी धुल गए थे, उनको मैंने ऊपर डाल दिया था सूखने के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, और सुबह के ना अभी 10 ही बजे थे। तो काम मेरा घर का सारा ख़त्म हो गया था, थोड़ा मैं बैठी आराम से। फ़ीवर मुझे काफ़ी हो था इस टाइम पे भी, पर अगर मैं लेट जाऊंगी ना तो फिर मुझे ज़्यादा होगा कि हाँ मुझे बीमार हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो इससे अच्छा है, लेटने से अच्छे, लेटने का मेरा मन भी नहीं था। मैंने सोचा कि चलो ये ना एक कटिंग करके मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस रखी हुई थी, इसको मैं सील के रख लेती हूँ। और बहुत बड़ी गलती मुझसे यहाँ पे हो गई, जो मैं मशीन लेके आज बैठ गई। बहुत मुझे डांट पड़ी है आज मेरी दीदी से। तो मैंने तो थोड़ा सा ही, बिल्कुल मैंने 3-4 सिलाई ही लगाई होंगी, जब दीदी का मुझे फ़ोन आया कि क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कढ़ी बनानी है। तो वो बोल रही थी कि रहने दो तुम, मैं कढ़ी बनाऊंगी, मैं ही तुम्हें दे दूंगी कढ़ी, तुम आराम करो, रेस्ट करो। तो जैसे ही दीदी ने मशीन की आवाज़ सुनी ना मेरी चलने की, इतनी ज़ोर से उन्होंने मुझे डांटा कि मशीन नहीं चलाते हैं। फिर मैंने भगवान जी के सामने मत्था टेका, उनसे क्षमा मांगी, और साथ के साथ ही मैंने मशीन उठा के अपनी रख दी थी। इंसान गलतियों से ही सीखता है, जैसे मुझे बताया गया है कि जोत नहीं लगाते हैं अगर गांव में ऐसे कुछ हो जाता है। तो अभी मुझे पता लग चल गया है कि मशीन भी नहीं चलाते हैं, कुछ भी ऐसा सुई धागे वाला काम भी नहीं करते हैं। देखिए भाई, अभी हम लोग तो मानेंगे क्योंकि हमारी समझ है, हम समझेंगे जो हमारे बड़े हमें बोलते हैं। आगे हमारे बच्चे होंगे, अगली वाली जनरेशन, वो नहीं समझेगी, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम उनके साथ। लेकिन मैं समझती हूँ काफ़ी अच्छे से। फिर मैंने मशीन को उठा दिया था, थोड़ी सी ही मैंने ठाकुर जी की ड्रेस को बनाया था अपनी, और उधर दूसरी साइड पे दीदी लगे हुए थे कड़ी बनाने में मेरी। चूल्हे पे दीदी बना रहे थे कड़ी, बहुत टेस्टी कड़ी मेरी दीदी बनाती हैं चूल्हे पे। और चूल्हे पे ना हर चीज़ अच्छी बनती है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से कड़ के ना रिझ के वो बनती है। और ऊपर से ना फिर दीदी ना जो लहसन वगैरह होता है ना, उसको कुंडी सोटे में कूट के उसके बाद उसको डालती हैं। और मैं तो ये एक्स्ट्रा वाला तड़का भी नहीं लगाती हूँ जो दीदी अभी लगा रही हैं। वीडियो भी दीदी ने शूट करके मुझे भेजी थी कि मुझे तुम दिखाना कि कड़ी मैं कैसे बनाती हूँ प्रॉपर। गैस पे वैसे ये वाला टेस्ट नहीं आता है, ऐसे नहीं बनती है। तो खूब बढ़िया पकौड़ों वाली टेस्टी सी कड़ी दीदी ने यहाँ पे बना के तैयार कर दी थी, एक्स्ट्रा तड़के के साथ। ऊपर से डाला हरा धनिया। तो अभी और दीदी ने इसको पकाया था, और फिर दीदी पका के कड़ी को अच्छे से डाल के ले आई थी एक बड़ा वाला डब्बा भर के मेरे पास। तो मैं तो आराम से बैठी हुई थी डांट वाट खाने के बाद कि अभी मैं नहीं सिलूंगी कुछ भी। तो बस ये थोड़ी सी ही 2-3 सिलाई मैंने लगाई थी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में। और उसके बाद ना ये लेस वगैरह भी मैंने ऐसे ही छोड़ के रख दिया था, इसको मशीन को साइड में रख दिया था कि बाद में जब हो जाएंगे तो उसके बाद कर लूँगी इसको कंप्लीट। और ये देखिए कड़ी भी आ गई थी, चावल मैंने बना लिए थे घर पे ही, दीदी कड़ी देने आ गए थे। कितनी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी अच्छी पकौड़ों वाली कड़ी बनी है ना ये। तो चलिए इसको खाते हैं, और आप सबसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग भी आ जाइए और खाइए टेस्टी से कढ़ी चावल, बहुत ही टेस्टी गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी दीदी ने बना के तैयार की थी। इसको देख के तो ना अभी एडिटिंग करते टाइम भी मुंह में पानी आ रहा था। तो चलिए खाते हैं, और आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।